सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। स्वागत है चैन प्रार्थना में, स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और जिस समय भी आप ये प्रार्थना देख रहे हो, बहुत ज़रूरी है, बहुत कुछ है इस प्रार्थना के अंदर। फिर से पंजाब से एक बड़ी घोषणा, एक बड़ा अभिषेक के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में मैं और आप अपने सामने। और बहुत सारी बातें हैं जो मुझे फिर से बतानी है, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद है, बहुत सारी चीज़ें दिखानी है कि जब परमेश्वर कोई चीज़ बोलते हैं वो काम होते हैं, भविष्यवाणी पूरी होती है। निराश ना हो, परमेश्वर बड़ा है। निराशा हमारे जीवन में एक उस हवा के तरह होती है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे जीवन में घुस जाती है। बहुत अच्छा प्रकाशन दिया परमेश्वर ने। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, आपको पता है कि मैं पंजाब की विजिट पे हूँ, और विजिट पे हूँ या टूर पे हूँ, और अभी खामरा पे आया हूँ। परमेश्वर धन्यवाद हूँ। और परमेश्वर ने हर काम अपना पूरा करते हैं, ये मुझे विश्वास है ना। और जो काम परमेश्वर की ओर से होता है वो टल नहीं सकता, यानी कि उसे रोक नहीं सकता। परमेश्वर का कोई भी काम आज तक अधूरा नहीं हुआ, और आपके जीवन में भी आज तक परमेश्वर कोई भी काम अगर आज अधूरा है तो पूरा होगा, यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास बड़ा है तो आमीन भी बड़ा होगा। आमीन। देखिए, ये चैन प्रार्थना का हिस्सा है, और वीडियो लेट आती है चैन प्रार्थना की, कि इस पंजाब में अभी मुझे हाई फाई इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से मैं अपलोड कर पाऊँ। तो इस कारण से टाइम नहीं मिलता है मुझे वीडियो बनाने का तो मिलता है, लेकिन अपलोड करने में टाइम लगता है। खैर, कोई बात नहीं। दूसरा सबसे बड़ी बात है, इस समय जो प्रभु ने बताया था 3 महीने संकट के हैं और आशीष भरे हैं। देखिए, संकट के 3 भरे जो महीने हैं, ये प्रभु दिखा रहा है, ये पूरे हो रहे जो भविष्यवाणी बताई थी, है ना। मैं आपको पूरा वो दिखाऊंगा क्लिप। दूसरा कि परमेश्वर का धन्यवाद है कि आप लोगों का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह से आप लोगों का प्रेम हो रहा है, और प्रेम के द्वारा देखो सब कुछ संभव है। वचन कहता है जिस प्रेम हर एक पाप को ढाप देता है, और प्रेम से ही इंसान आगे बढ़ता है। जहाँ प्रेम नहीं है ना, वहाँ कुछ नहीं है। क्योंकि वचन क्या कहता है, अगर मैं सब कुछ रखूँ और प्रेम रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। पौलुस कहता है ना, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, और वही प्रेम मैंने आपके अंदर देखा। आप लोग आगे आए, और आओगे, में विश्वास है ना। परमेश्वर के उस कार्य को पूरा करने के लिए, कार्य मेरा नहीं परमेश्वर का है, और वो रुकेगा नहीं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दूसरा, आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ परमेश्वर के उस भविष्यवाणी को लेकर जो आपकी लाइफ में हो चुकी है। अगर वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है, आप निराश ना हो, परेशान ना। मैंने कहा ना, परमेश्वर का कोई भी काम अधूरा नहीं होता, कोई भी काम अधूरा नहीं होता, हर एक काम पूरा होता है। और जो वाणी, भविष्यवाणी, वर्ड ऑफ गॉड, प्रोफेसी, दर्शन या सपना जो भी परमेश्वर की ओर से आता है, वो प्रभाव रहित नहीं होता, बल्कि पूरा होता है। आमीन। आप इस चीज़ को लेकर ना निराश हो कि अरे अभी तक नहीं हुआ। देखो, इब्राहिम सबसे बड़ा एक उदाहरण है हमारी लाइफ में, कि इतना वेट करना पड़ा, है ना। मैंने क्या कहा है कि एक निराशा एक हवा की तरह है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे चारों तरफ रहती है। बहुत गहरा प्रकाशन दिया अभी भी, है ना। वाकई में निराशा हमारी लाइफ का एक वो हिस्सा है जो हम देख नहीं सकते खुली आंखों से, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे आस पर रहती है। और ऐसा नहीं वो आपके साथ, वो मेरे साथ, हर दास के साथ रहती है। देखिए, परमेश्वर का दास या विश्वासी कोई भी होगा, जितना ऊंचाई पे जाएगा उतना परीक्षा, शैतान, अटैक उतना बढ़ेंगे, है ना। लेकिन अगर वो इन चीज़ों को देखे, निराशा को, कल मैं रात भर यही सोच रहा था, है ना। लेकिन देखो, जैसे मैंने सोचा निराशा को लेकर या परमेश्वर कैसे होगा, तो तुरंत निराशा ने काम करना शुरू कर दी मेरी लाइफ में। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, जो मेरे साथ होता है मैं वही बताता हूँ, है ना। और क्या काम करना शुरू, अरे यार क्या हो रहा है तेरे साथ, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है ना। लेकिन जैसे ही मैंने परमेश्वर को देखा, मैंने कहा परमेश्वर तो मुझे बढ़ा रहा है ना। जैसे ही बोला तो निराशा डाउन होती गई। फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देने लगा, और आज सुबह भी मैंने देखा कि अरे परमेश्वर तो अद्भुत काम कर रहा है। पहले मैं ऑनलाइन काम करता था, आज ऑफलाइन भी कर रहा हूँ। पहले मैं कहीं जाता नहीं था, आज परमेश्वर भवन खोल के दे दिए, है ना। परमेश्वर काम कर रहा है, आज कितने चैलेंज दे दिए। परमेश्वर तो अनुग्रह पे अनुग्रह कर रहा है। फिर मुझे एक चीज़ याद आई परमेश्वर की, अरे मैं तो, परमेश्वर बढ़ाएगा, और जब जो इंसान बढ़ेगा, जो शैतान भी बढ़ेगा, अटैक बढ़ेंगे, तो हर चीज़ बढ़ेगी। तो जैसे मैं सोचने लगा तो मेरी निराशा डाउन हो गई, है ना। मैं ये नहीं सोच रहा अभी मेरे पास क्या नहीं है। अभी मैं, देखिए, मैंने क्या कहता हूँ कि चिंता तो बहुत होती है इंसान के पास, है ना। ऐसा कोई दास नहीं जहाँ चिंता ना हो, लेकिन वो चिंता को नहीं देखेगा। अगर वो चिंता को देखेगा तो वो सेवा नहीं कर पाएगा, है ना। कोई भी दास हो, कोई भी, क्यों प्रभु के दास इतने सारे फास्टिंग रखे जाते हैं, नाइट पे रखी जाती है, क्यों वो प्रार्थना में रहते हैं, ताकि कोई भी मौका शैतान को ना मिले। बहुत गहरी बात है ये। बात मेरी और आप दासों की नहीं, ये हर एक विश्वासी की भी है। विश्वासी जब तरक्की करता है तो लोग शैतान क्या करता है, लोगों को लेकर आता है ना। लेकिन शैतान क्या करता है, उसका माइंड को डाइवर्ट करता है
है ना। वो परमेश्वर की आशीष को अगर वो बेकार खर्च कर रहा है तो क्या करेगा, शैतान उसके लाइफ में इंटरफेयर करेगा। लेकिन अगर वो परमेश्वर की आशीष को परमेश्वर में दे रहा है तो परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। तो वही चीज़ है, अगर आप बढ़ रहे हो परमेश्वर में, आत्मिकता में बढ़ रहे हो और कहीं ना कहीं संसारिकता में कम हो रहे हो, तो अब निराश ना हो, निराश ना हो। दूसरा सबसे बड़ी बात है, जब मैं अकेला होता हूँ या मैं जब डीप सोचता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ सोचता हूँ। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मुझसे बात करो, शैतान नहीं करेगा, शैतान भी करेगा, है ना। वो मिसगाइड करेगा, वो चीज़ चिंता को लेकर आएगा। मेरे माँ बाप का वो दिखाएगा, अरे बुजुर्ग हो गए, कैसे क्या करेंगे, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ दिखाता है। देखो, मैं और आप या कोई भी इंसान हो इस पृथ्वी पर, चाहे वो कितना बड़ा दास क्यों ना हो, वो इंसान ही रहेगा। आमीन। और हम मिट्टी से बने हैं, शैतान का आहार मिट्टी है, वो हमें चाटना शुरू जरूर करेगी, उसको मौका मिलेगा। लेकिन उसको मौका मिलने से पहले उसका फन कुचल दो। अगर आज आप खाली बैठते हो और आप उन चिंताओं को देखते हो, तो यकीन मानना शैतान को मौका दे रहे हो। ठीक है, आप सोच रहे हो, अरे मेरे बच्चे की फीस नहीं भरी गई, मेरा मकान अभी तक लोन पे चल रहा है, मेरे दामाद मेरी सुन नहीं रहा, मेरे बेटे मेरी नहीं सुन रहे, जो भी आपके पास, मेरी बेटी चंगाई में, ये है आपके पास। लेकिन अगर इसको सोचते रहोगे तो आप प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, आपका वचन पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो फिर क्या होगा, आप परमेश्वर से दूर हटते रहोगे। फिर आप आलस आ जाएगा, और आलस वो वैसा आलस नहीं होगा, वो शैतानी आलस होगा। फिर आपका मन परमेश्वर से हट जाएगा। नहीं, मैं आपको आज वो बता रहा हूँ, कभी भी चिंताओं का अगर आपके पास काली घटा आए तो विश्वासियों का बादल भी आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। यानी कि इब्राहिम में लिखा है कि वो बादल जो हमें घेरे हुए, गवाहों का ऐसा बादल जो हमें घेरे हुए है ना। उन बातों को सर्च करो, उन बातों को सोचो जो परमेश्वर आपके साथ कर रहा है। अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप वहाँ अटक गए हो, रुक गए हो, तो प्रार्थना करो, प्रार्थना का लेवल बढ़ाओ। दूसरा, अगर आप आत्मिकता में बढ़ रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, तो पहली जीत है आपकी, ये पहली जीत है। देखिए, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। पहला, जो इंसान सिर्फ संसारिक में बढ़ना चाहता है, आत्मिकता में नहीं, वो चर्च जाए ना जाए, उसको ब्लेसिंग चाहिए, है ना, उसको ब्लेसिंग चाहिए, उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसको शादी चाहिए, मकान चाहिए, उसको चर्च जाने से, वरदान लेने से, प्रार्थना करने से कोई इंटरफेयर नहीं है। कभी गया गया ठीक है, लेकिन क्या है, उसको ब्लेसिंग चाहिए। वो है संसारिक लोग जो सिर्फ इसी को लेकर चलते हैं और इसी को लेकर वो सोचते हैं कि हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे तो इस धन संपत्ति भी हमारे साथ जाएगी। बाइबल कहती है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, है ना। दूसरा कुछ अब जो आत्मिक लोग होते हैं वो इन चीज़ में ध्यान नहीं देते, जबकि परमेश्वर इनको बहुत ऐसे देता है। वो क्या ध्यान देते हैं, आत्मिकता कैसे बढ़े, प्रार्थना लेवल कैसे बढ़े, है ना। अपोस्टल जी एक चीज़ कह रहे थे, अंकुरा जी, कल, कि उनके पास अपना पैसा कुछ भी नहीं है ना, जो है सेवकाई के है। वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, वाक्य में एक जो परमेश्वर का दास, सच्चा दास होगा, सच्चा विश्वासी होगा, उस पर अपना निजी कुछ नहीं होगा। और जब मैं इनको जब शैतान वार करता है ना, तो परमेश्वर भी अपने दासों की तरफ बात करता है। पता नहीं किसने ये वीडियो लगाई थी और मेरे कानों में वो आवाज़ आई, है ना। और फिर मैंने, परमेश्वर मुझे भी याद दिलाया, जब मेरे पास पैसा था, जब मैं अपना मकान उस पैसे से बना सकता था, वो पैसा मैंने परमेश्वर के द्वारा भवन में लगा दिया, है ना। परमेश्वर के भवन में लगा दिया, हर जगह भी पे लगा दिया। जो पैसा मैं आज अपने मकान को बना सकता था, है ना, खड़ा कर सकता था, अनडाउटली, उसमें कोई बात नहीं था, है ना, क्योंकि 4 साल का पैसा बचा हुआ था, जो ऑफरिंग आ रही थी सब आ रहा था। देखिए, वो पैसा, खुदा का धन्यवाद है कि मेरे मकान में नहीं लगा, ये मुझे संतुष्टि है, परमेश्वर में लगा। जब मैं पैसा अपना बचा सकता था, क्या कहते हैं रांची वाले प्रॉफिट जी, है ना, अरे पाशा जी, आप अपना इतना आपके पास आता है तो आप अपना खड़ा कर सकते हो, घर खुद 2 बना सकते हो, है ना। लेकिन नहीं, जब मैं अपना बना सकता था, मैंने परमेश्वर को उस परमेश्वर के भवन में दिया, है ना, परमेश्वर के राज्य को खड़ा करा। तो आज जो मुझे ज़रूरत है, तो क्या परमेश्वर नहीं खोलेगा रास्ते, है ना। और देखो, मेरे तो एक ही डिज़ायर है, वो दे ना दे वो मेरा परमेश्वर है, वो बनाए ना बनाए वो मेरा परमेश्वर है। आमीन। बस मैं यही कहता हूँ कि प्रभु मुझे आत्मिकता से कभी आगे, आत्मिकता से पीछे मत हटाना, आत्मिकता में हमेशा आगे रखना, प्रार्थना, वचन। और तेरे से, मैं जब कल टेम्पल गया था तो मैंने यही पहली प्रार्थना की थी, परमेश्वर अगर मेरी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ है, चाहे मेरा यूट्यूब हो, चाहे मेरा कोई भी ऐसी चीज़ है जो मुझे तुझसे और तेरे प्रेम से अलग करता है, चाहे वो सेवकाई क्यों ना हो, हर चीज़ हटा दे, लेकिन मुझे तेरे प्रेम से मत हटाना। तेरा मेरा प्रेम अटूट है, वो बना रही यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब हम इन बातों को सोचते हैं ना, तब हमारे अंदर एनर्जी आती है, आमीन। और जब हम सोचते हैं कि अरे इस पृथ्वी पर तो सब परमेश्वर का ही तो है ना, आज हम इतनी लोग मेहनत करते हैं सब पाने के लिए, परमेश्वर तो यूं ही दे देता है। दूसरा, आज मैं जानता हूँ, आज मुझे ज़रूरत है ना। देखिए, परमेश्वर हेल्पर है, बस मैं ही जानता हूँ। वो किसी का दिल मोड़े या वो कहाँ भेजे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा भरोसा पहला परमेश्वर पे है।
अगर मेरा भरोसा आप पर रहेगा तो शायद हो सकता है वो मेरा भरोसा फिर पहला आप हो जाओगे, सेकंड परमेश्वर हो जाएगा, और इसको मैं नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा भरोसा ओनली परमेश्वर रहे, है ना। सिर्फ हाँ, मैं ये कहता हूँ आपसे कि आप प्रार्थना करें मेरे लिए, आप प्रार्थना करें, प्रार्थना मस्ट है ना। फास्टिंग के साथ जैसे भी प्रार्थना करें, है ना, और फिर परमेश्वर जिसको अगुवाई करे वो सामने आ सकता है। अब बात करते हैं आगे की। देखिए अभी तो मैं हमरा में ही हूँ, परमेश्वर धन्यवाद है, जैसे मैंने बोला। तो अगर आज आप किसी भी निराशा में हो, आज हो सकता है कि आप निराशा में एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हो, आज हो सकता है कि अपनी निराशा में आप परमेश्वर को छोड़ने जा रहे हो या परमेश्वर पर डाउट करने जा रहे हो, आज हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करने जा रहे हो, उसको सुसाइड करने जा रहे हो, या आप थक गए हो, आप प्रार्थना बंद करना जा रहे हो, आप ड्रिंक पीने जा रहे हो, है ना। आज हो सकता है पाप करने जा रहे हो, आपको बैक स्लाइड जाने का मन कर रहा है, लेकिन आज परमेश्वर आपको रोकेगा यीशु मसीह के नाम से। देखो मैं आपको बहुत सारी बात बताऊंगा आज। पहला, परमेश्वर की लाइफ में चलना, है ना, संसार से बैर करना है। और जब हम संसार से बैर करो, संसार में रहकर, तो आसान नहीं होगा सेवा करना। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जब मेरे सपने में आए थे तो उन्होंने मुझसे यही कहा था, आसान नहीं है बेटा प्रभु की सेवा करना, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और हकीकत में, है ना, जब हम बाइबल अकॉर्डिंग भी देखते हैं, है ना, स्मूथ जीवन देता है परमेश्वर, लेकिन एक चैलेंज के साथ होता है। और वो चैलेंज हमें पसंद है, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति हमें और ईमानदार बनाता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं और हमारा एंजॉय परमेश्वर है। लेकिन आज का टॉपिक क्या है? आज है सहायता के लिए, है ना। चारों तरफ मुसीबत है, भयंकर संकट है ना, जो परमेश्वर मुझे बताया वो पूरा हो रहा है। तो आपकी जीवन में भविष्यवाणी पूरी क्यों नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। आज मैंने कहा ना, आज जिस कंडीशन में मैं हूँ, मैं आनंदित हूँ। देखो परमेश्वर के लोग कभी गरीब नहीं होते, और मैं खुदा का यही आज धन्यवाद दे रहा था, अभी बैठकर ऊपर प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर तूने मुझे गरीब नहीं दिए। 2009 में 19 में मुझे एक वादा किया था। हाँ, मैं पहले गरीब था, मैं परमेश्वर में भी नहीं था और आर्थिक में भी मैं जीरो था, है ना। लेकिन आज खुदा का धन्यवाद है कि 2019 में परमेश्वर मुझे वादा किया था तो गरीब नहीं होगा, और वो वादा आज तक बना और हमेशा बना रहेगा, है ना। कि मैं कभी गरीब हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया। पैसे का माइनस होना गरीब नहीं दिखाता, है ना। आज मेरे पास, है ना, वो पैसा नहीं है जिसमें एक झटके में मकान ले लूँ, है ना, या मैं कुछ भी खरीद लूँ, है ना, ऐसा नहीं है ना। लेकिन उससे बढ़कर है, क्योंकि मेरे जुबान पे परमेश्वर का पहरा है। आमीन, वो बोलेगा तो काम होंगे। आमीन। दूसरा, मैं आत्मिकता में परमेश्वर, जो मुझे परमेश्वर दिया है, धनी हूँ, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझे वादा करा है वो वादा परमेश्वर का है, इंसान का नहीं। आमीन। क्योंकि मैंने अपना धन को पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में इकट्ठा करा है, और परमेश्वर इसका प्रतिफल देगा। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बताता हूँ? क्योंकि देखिए, जब एक विश्वास बढ़ता है तो दूसरों को बढ़ाना चाहिए, है ना। जैसे कल मेरे भाई से बात कर रहा था, पहुँचतानी मसीह थे, तो वही कहता कि भाई जो तूने मुझे बताया वो ही मैं किसी और को बताता हूँ, क्योंकि जो मैंने खाया है अच्छा, मैं चाहता हूँ वो अच्छा आप खाओ, जिससे आप फलवंत हो। मैं आपको वही दूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जिससे मैं फलवंत हुआ हूँ, आप भी हो। इस संसार की धन की चिंता ना करो, कुछ नहीं रखा, है ना। ये तो सिर्फ एक ज़रूरत है अपना मकान की, बस मैंने कहा ना कि तो ज़रूरत है, बस बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मेरा आज भी मन यही है, खुदा जानता है, सेवा करना, सेवा में पैसा जो ज़रूरत है, पैसा एक हथियार है हमारे लिए, है ना, सेवकाई के लिए। मेरा जाना आना, मेरा रुकना, इसको मैंने यूज़ करा है ना, और मैं आनंदित हूँ। देखिए, कोई अपना इतना सारा पैसा किसी कंपनी में लगाओ डूब जाए, किसी बिजनेस लगाओ डूब जाए, मेरी बात सुनना, उसको सदमा लग जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, है ना, वो आत्महत्या कर सकता है। लेकिन हम इतना सारा पैसा अगर सेवकाई में लगाए, हमें कुछ नहीं हो सकता। आमीन। क्योंकि हमें पता है हमने इन्वेस्ट किया है स्वर्ग में, धरती पर नहीं। आमीन, है ना। तो बहुत बड़ी बात परमेश्वर बताता है, और खुदा का धन्यवाद करता हूँ। तो आप भी निराशा में ना हो, परेशानी में ना हो, दुख में ना हो, तकलीफ में ना हो। ठीक है, आज टाइम है, समय है आपके इस परीक्षा का, है ना, समय है आपकी, लग रहा है आपको प्रार्थना ना सुनने का समय है, लेकिन समय आएगा जब प्रार्थना सुनेगा परमेश्वर। और मैं कल अपने भाई से यही कहता कि जब परमेश्वर देने पे आता है, और आपसे भी कहता, तो अगली पिछली सारी कसरत निकाल देता है। जो देने पे आता है उसके पास बहुत ऐसे, देखिए जब दुख आता है तो बहुत ऐसे आता है ना, चारों दिशा आता है, तो ऐसा लगता है जैसे मैं अय्यूब पढ़ रहा था अभी, अय्यूब पर आया तो चारों दिशाओं से आया, है ना, चारों दिशा से आया। अय्यूब खराब मनुष्य था, धर्मी था, और परमेश्वर का बाइबल उसकी गारंटी लेती है, यानी कि प्रभु का वचन उसकी गारंटी लेता है। वो सब कुछ निपुण था, फिर भी उसकी परीक्षा हुई, वो जीरो हो गया, वो अपने शरीर में भी जीरो हो गया, है ना। उसने अपने आप को कोसा भी, धिक्कारा भी, जो जो हो सका था। लेकिन जब खुदा ने उसकी सुधि ली तो अगली पिछली सारी
कसर को पूरा कर दिया। हर एक इंसान जब परमेश्वर की ओर बढ़ता है, जब मैं ये अपने आप को नोट कर रहा था, परमेश्वर मुझे आंखें खोल रहा था, शैतान भी बात कर रहा था, है ना, वो कहता देख कोई तेरी मदद नहीं करेगा, है ना, तू कुछ नहीं है, मतलब तू अकेला ही है, लेकिन परमेश्वर का बेटा मैं तेरे साथ हूँ, है ना। दूसरा कि जब मैं सोच रहा था कि भाई परमेश्वर तो कितना बढ़ा दिया, 2 साल के अंदर बहुत बढ़ा दिया, है ना, अरे ये समय है परीक्षा। देखिए ये समय जब परीक्षा आती है ना तो साइलेंट होने का समय होता है, बहुत डीप समय होता है। ये परीक्षा का समय इंसान को ऊपर तो उठाता है, साथ में तोड़ भी सकता है, बिखेर भी सकता है, निखार भी सकता है ना। तो बहुत समय है ये, और हर एक इंसान पे समय आता है। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। देखिए बात करते हैं भविष्यवाणी के ऊपर, बात करते हैं वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर। जो परमेश्वर ने मुझे कहा है आज तक पूरा हुआ है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। उसकी महिमा हो, वो बढ़े मैं घटूँ। देखिए इन दिनों में जो परमेश्वर मेरे साथ चला रहा है, मैं अपने भाई से यही बात कर रहा था, कल हमने 1 घंटा बात करी फ़ोन पर, वो दिल्ली में था। मैं कहता हूँ परमेश्वर इस समय चला रहा है, जैसा परमेश्वर बोल रहा है वैसा काम हो रहा है, और जो परमेश्वर की योजना वो हो रहा है। इस पर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा पर खड़ा होना है। खुदा ने कहा बेटा यहाँ खड़ा हो जा, तो यहाँ खड़ा हो जा। कई प्रकार उसकी आज्ञा हमें डिफिकल्ट लगती है, मुश्किल लगती है, कैसे पूरा करे प्रभु, क्या हो सकता है, उसके लिए बल मांगो। इब्राहिम से कहा था परमेश्वर ने अपना बेटा दे, उसके लिए उसने बल मांगा होगा, उसने दिया, मना नहीं करा, है ना। ऐसे ही मैं बात कर रहा था कि परमेश्वर जो देता है बहुत ऐसे देता है ना। जब वो दे नहीं पाता अरे पिछले कसर को पूरा करता है, आमीन। तो भविष्यवाणी के ऊपर जब हम बात करते हैं, वर्ड ऑफ गॉड की बात करते हैं, है ना, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने, तब परमेश्वर का देखो, परमेश्वर का सिर्फ धन्यवाद करो। और हाँ, मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ, अगर आप निराशा हो, निराशा से कैसे बाहर आए, है ना, कैसे बाहर आएंगे निराशा से? क्या होगा जब आपकी आंखों के सामने सब कुछ माइनस में जा रहा होगा, आप दिख रहे होंगे, आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा, आप सब कुछ कर रहे हो, दान, ऑफरिंग, दशवां, चर्च, मन्नत, और जो आपसे हो रहा है वो कर रहे हो, जो खुदा का दास कह रहा है वो कर रहे हो, फिर भी आपको कहीं भी शांति नहीं मिल रही, कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा, तो आपको धन्यवाद तब भी देना है और कहना परमेश्वर तो धन्यवाद, तूने जीवित रखा, तूने मुझे मरने नहीं दिया, तूने मुझे सड़ने नहीं दिया, तूने मुझे टूटने नहीं दिया, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। और उन धन्यवाद करता हूँ, और उन बातों में आपको याद रखना, परमेश्वर की उन बातों को याद रखना है जो खुदा ने आपके साथ कभी उस चमत्कार के साथ की थी। उन बातों को जब याद रखोगे, यानी कि उपकारों को याद करोगे, तो आप माइनस में नहीं प्लस में हो जाओगे, आमीन। देखिए 3 महीने ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है 3 महीने की, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर के बाद 20 तारीख के सेशन आप 52 देख रहे हो, 52 दिन हो चुके हैं, सेशन 2 आप देख रहे हो। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और उन 3 महीने के अंदर चेन प्रार्थना चल रही है जो 31 दिसंबर चलेगी। बहुत सारे काम पेंडिंग है ना। हाँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए मकान के लिए परमेश्वर आपको बोले तब देना, नहीं तो नहीं देना, मुझे कोई टेंशन नहीं सपोर्ट की, है ना, बस प्रार्थना करना। लेकिन हाँ, सेवकाई के लिए ज़रूर देना, क्योंकि सेवकाई मेरे टूर पेंडिंग उसे पूरे करना है, परमेश्वर ने मुझे कह दिया है टूर करने के लिए, ठीक है ना, तो उसके लिए आप हाथ बढ़ाना। दूसरा, सारे काम पूरे होंगे, मेरा विश्वास परमेश्वर पे है, वो करेगा काम, ठीक है। दूसरा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको भी बात करेगा। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक बहन से, है ना, उस बहन से परमेश्वर ने मेरे लिए बात करी, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और एक पंजाब से भी फ़ोन आज आया, उसको भी परमेश्वर ने बात करी, तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हाँ वो बात कर रहा है मेरे लिए, है ना। मैं यहाँ प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर आपके मनों में एक बोझ डालेगा, वो बोझ जैसे प्रभु मेरे मन में डालता है वैसे आपके मन में डालेगा, क्योंकि अब परमेश्वर आपको देख रहा है, आमीन। दूसरा कि परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपकी लाइफ में जो भविष्यवाणी है जो पूरी नहीं हुई, वो 3 महीने के अंदर, इसी 3 महीने पूरी होगी यीशु मसीह के नाम। देखिए आपको पता है, जब 3 महीने की प्रार्थना चल रही थी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एक वीडियो डाली थी, और उस वीडियो में मैंने एक छोटा सा एक परमेश्वर मुझे वर्ड दिए थे, वर्ड का मतलब भविष्यवाणी करने के लिए, देख एक्सीडेंट होने वाला है, ऐसा होने वाला है ना। मैं उसकी क्लिप दिखाना चाहता हूँ, और कल रात को देखा कि उसमें से कई हद तक परमेश्वर ने पूरा करा है। आइए उस क्लिप को देखते हैं, उसके बाद मैं आगे की प्रार्थना करूँगा। हाँ, भयानक दर्शन है कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, कुत्तों का अटैक जो मैंने सपने में देखा था कि मैं, मेरे भांजी जा रहे हैं, वहाँ कुत्ता आया जिसे पिटबुल कहते हैं, जो बहुत खतरनाक कुत्ता होता है, वो हम पे अटैक कर नहीं पाया, और परमेश्वर ने हमें वचन दिया डैनियल नबी का, हम डैनियल नबी का वचन पढ़ रहे हैं, और वो किसी और पे अटैक कर रहा है, बच्चों पे अटैक कर रहा है। तो याद रखना 3 महीने में कुत्तों का अटैक बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के मंडला में कुत्ते के हमले से आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए जख्मी, 2 लोगों की हालत गंभीर। और मुंबई में एक आवारा कुत्ते के एक महिला पर हमले का डरा देने वाला मामला सामने आया। मुंबई के बोरीवली पश्चिम इलाके में एक महिला पर आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। वो महिला सड़क से कहीं जा रही थी, उसी दौरान वो कुत्ता पीछे से उन पर झपट पड़ा। हुए इस 3 महीने पूरी होगी। भयंकर भूकंप आप देखने वाले 3 महीने में, भयंकर। और इस 3 महीने में एक जगह बाढ़ देखोगे, देखो बाढ़ का सीजन नहीं है, लेकिन वो बाढ़ बारिश के कारण आए, चाहे नदी टूटने के कारण आए, यानी कि पानी का सैलाब देखोगे आप,
एक उफान देखोगे, जबकि ये कोई टाइम नहीं 3 महीने, लेकिन ऐसा सुनोगे 3 महीने के अंदर भयंकर नुकसान हो। अहम खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है। फिलीपींस में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। फिलीपींस में 7.4 तीव्रता का ये भूकंप आया है। फिलीपींस में भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी यहां पर जारी की गई है। तो बड़ी खबर फिलीपींस से है। फिलीपींस में तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.4 मापी गई है। इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। माना यही जा रहा है कि फिलीपींस में आफ्टर शॉक्स या ट्रेमर्स भी यहां पर लोगों को महसूस हो सकते हैं। सुनामी की चेतावनी भी यहां पर जारी की गई है। तो फिलीपींस में तेज झटके महसूस किए गए हैं भूकंप के। 7.4 तीव्रता का यह भूकंप बताया जा रहा है। करते हैं केरल की, यहां के इडुक्की जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पर देखते ही देखते एक सफेद रंग का टेम्पो ट्रैवलर पानी में समा गया। तस्वीरें केरल के इडुक्की जिले की है, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर नदियां बहने लगी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रोड के ऊपर पानी का बहाव इतना तेज है कि कई वाहन यहां पर बहते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन एक सफेद रंग का जो टेम्पो है वो किस कदर इस धार में जाने की कोशिश करता है, लेकिन आगे बढ़ता है तो कुछ ही दूर जाकर उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो इस तेज बहाव में बहता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि केरल के इडुक्की जिले में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से मुल्ला पेरियार बांध का जलस्तर 137 फीट तक। Heavy rains lashed Kerala's Idukki district, causing widespread chaos and damage overnight. In the high range taluks, isolated mudslides and landslips have been reported. Flood waters have inundated houses in many areas where vehicles, including scooters and cars parked on a bridge, were swept away by raging currents. The situation is worsening as water levels continue to rise dangerously. At the Kallarkutti Dam, authorities have opened 4 shutters, releasing 160 cubic meters per second to manage inflows. The dam's water level now stands at over 824 meters. More alarmingly, the नुकसान होगा। बड़ा भूकंप देखने वाले हो, कुछ इमारतों को गिरते हुए देखोगे आप, बिना भूकंप के इमारतों को गिरते हुए देखोगे आप। कहीं जगह ऐसी आग देखोगे जो आपने नहीं देखी होगी। फैक्ट्री मॉल हॉस्पिटल, फैक्ट्री मॉल हॉस्पिटल, इन जगहों पर ये पूरी दुनिया के लिए है। ऐसी आग कोई फैक्ट्री में, बैंक, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री, कारखाना, मिल होगा, उसमें आग लगेगी। कोई हॉस्पिटल होगा, उसमें चिकपुकार मचेगी। कोई बड़ा मॉल होगा, कोई भी कारण आग लगेगी। एक ट्रेन हादसा दिखा रहा है परमेश्वर, भयंकर ट्रेन हादसा होगा इन 3 महीने के अंदर। इस वक्त एक बड़ी खबर गुजरात के भावनगर से है। गुजरात के भावनगर में 3 मंजिला इमारत गिरी है और इस इमारत गिरने से एक शख्स की मौत की खबर है। मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। भावनगर के आनंद नगर में ये हादसा हुआ है, जिसके बाद रेस्क्यू वहां पर चल रहा है। बड़ी खबर गुजरात के भावनगर से है। 3 मंजिला इमारत यहां पर धराशायी हो गई, गिर गई और इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई है। मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी। आनंद नगर में यह हादसा हुआ कि भावनगर के दिल्ली के नरेला इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री को घेर लिया। सूचना मिलने जयपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। जयपुर के मशहूर सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने से 7 मरीजों से की मौत हो गई है और चौंकाने वाला इसमें खुलासा भी हो रहा है। बताया जा रहा है कि आग सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल के आईसीयू में लगी थी। वहां मौजूद 4 आईसीयू में से एक में आग भड़की। सबसे पहले आग। चलिए आगे बढ़ते हुए सिवान से आपके सामने बड़ी खबर रखे। ट्रेन की एसी बॉगी से धुआं निकला, ब्रेक बैंडिंग से धुआं निकला और न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस में यह हादसा। जीरादेव स्टेशन पर रोकी गई ट्रेन, यात्री ट्रेन से नीचे उतरे, रेल कर्मियों ने आग बुझाई और किसी को नुकसान नहीं हुआ है। की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मथुरा में आगरा दिल्ली रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी डीरेल हो गई है। कोयला से भरे 11 डब्बे पटरी से उतरकर पलट गए हैं। किसी फिल्मकार अभिनेता पे संकट आने वाला है, भयंकर संकट।
ये सारी भविष्यवाणी प्रभु, मुझे लिख नहीं रहा मैंने कुछ भी, ये स्क्रीन चल रही है और मैं बोले जा रहा हूँ। बॉलीवुड से गंभीर खबर इस समय आ रही है। पिछले 50 वर्षों से बॉलीवुड में अपना एक अच्छा खासा मुकाम बना चुके कॉमेडियन असरानी का निधन हो गया है। वो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका एक डायलॉग, हम अंग्रेज नहीं रहे दिग्गज अभिनेता पंकज धीर। महाभारत में कर्ण का किरदार निभाकर हर भारतीय के दिल में बनाई थी जगह। महज 68 की उम्र में छोड़ गए दुनिया। लंबे वक्त से कैंसर से लड़ रहे थे जंग। एक्टर के निधन की खबर से बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में पसरा मातम। दिवाली के जश्न के बीच ऐसी दुखद खबर आई है जिसने रोशनी के त्योहार की चमक। प्रेज द, देखा आपने ये भविष्यवाणी कैसे पूरी करी परमेश्वर ने। अद्भुत रीति का परमेश्वर है ना। अभी ये इसी महीने की है, ये है ना, शुरुआत की, और सब इसी महीने में हुआ। ये 3 महीने बोले थे परमेश्वर ने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने में ऐसा होगा, और सब ये 3 महीने के अंदर है। और जो नहीं हुआ वो अभी और होगा। अब ये मान लो जो मुंह से निकला परमेश्वर ने पूरा करा, आपके आंखों के सामने है, तो आपकी लाइफ की भविष्यवाणी पूरी क्यों नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। अब बात आती है, देखो जो इस 3 महीने के अंदर मैंने क्या कहा था, 3 महीने के अंदर भविष्यवाणी भी है और भयंकर आशीष भी है। अब वो आशीष क्या भविष्यवाणी पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में, और हो रही है, मैं विश्वास करता हूँ। कल एक भाई, एक बेबी बॉय परमेश्वर ने दिया एक को, है ना। ऐसे बहुत सारी गवाही है जो आ रही है, खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और आप गवाही का हिस्सा बने, गवाही जरूर दें। आप प्रार्थना निधन दे रहे हो, व्हाट्सअप कर रहे हो, अच्छी बात है, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। अब ये 3 महीने यानी कि 2.5 महीना बचा, है ना। 2 महीने आप होने वाले, नवंबर दिसंबर, और 8 दिन 10 दिन ये है। परमेश्वर इनमें सब कुछ काम करेगा। 6 दिन में दुनिया बनाने वाला है, वो आपकी दुनिया बना देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कहता हूँ आपकी दुनिया बना रही है यीशु मसीह के नाम में, और कोई अंधकार न रखी शक्ति आपको आशीष पाने से, उन्नति होने से, ऊंचा उड़ने से नहीं रोक सकती यीशु मसीह के नाम में। अरे कितनी बड़ी निराशा क्यों ना हो, कितना भी परीक्षा क्यों ना हो, कितना भी माइनस में चले जाए, मेरा परमेश्वर जीवित है। वो निकालने वाला है, वो उठाने वाला है, वो बढ़ाने वाला है, वो ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। वो कभी हार नहीं मानता। हालेलुया। और हम जैवन से बढ़कर है। अरे आज माइनस में है तो क्या हुआ, आज हम नीचे है तो क्या हुआ, एक दिन उड़ेंगे। और आज का दिन है यीशु मसीह। वचन कहता है तू नीचे नहीं ऊपर ही होगा, और मैंने कहा हम ऊपर ही है यीशु मसीह के नाम में। अरे शैतान हमें एक तरफ से चोट दे सकता है, लेकिन आत्मिकता में, पवित्रता में, परमेश्वर के नज़र में हम ऊंचे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। देखिए मैं एक वचन पढ़ रहा था, उस वचन की तरफ मैं आपको ले जाऊंगा, सहायता, है ना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जिम्मे कार्य करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। भजन संहिता 121 भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों के लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। पहला दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वत के लगाऊंगा, ऊंचाई पे लगाऊंगा। पर्वत मतलब जो ठोस पर्वत होते हैं, यानी कि मजबूत, कि ऊंचा करने में जो मेरी मदद कर सकता है, मैं उसमें आंखें लगाऊंगा। पहले आंखें हमारी कहाँ होती है, जो मेरी मदद कर सकता है ना। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस मिनिस्ट्री में जो मेरे प्रभु ने मुझे दिए, है ना। आप परमेश्वर के अनुग्रह से, आपकी दुआ से बहुत अच्छे लोग आए, बहुत अच्छे लोग आए, है ना। लेकिन कभी, और अच्छे लोग का मतलब बैंक बैलेंस वाले, मतलब बहुत भयंकर लोग जिन्होंने वादे भी करे, लेकिन उनके सारे काम पूरे हुए, वो छोड़ के चले गए। लेकिन मैं उनके पीछे भागा नहीं, है ना। मैं उनके पीछे भागा नहीं। बस मुझे ये लगता था कि प्रभु ये छोड़ के चलेगा, कोई बात, लेकिन बस तुझे ना छोड़े, है ना। मैं तो कभी किसी को बुलाता नहीं। हाँ, मैं पूछता हूँ भाई क्या हो गया, जब मुझे रिप्लाई नहीं मिलता मैं समझ जाता हूँ इनका काम पूरा हो गया। तो मैंने अपनी आंखें उन लोगों पे नहीं लगाई जो बैंक बैलेंस वाले थे, है ना। परमेश्वर जानता है कि ऐसे ऐसे लोग थे जो बहुत कुछ दे सकते थे, है ना। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि प्रभु गवाह है कि मैंने आज तक, है ना, मैंने सामने से ऑफरिंग को, दशमांश को मना करा है ना, सामने से मना करा है कि नहीं चाहिए मुझे आपका पैसा। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद है। मैं कल भाई को यही बता रहा था, है ना। एक भाई ने, एक बहन का फ़ोन आया था, उसके 1 साल की ऑफरिंग पेंडिंग थी किसी और मिनिस्ट्री की। तो उन्होंने कहा भाई वो तो मैं नहीं जा पाऊंगी वहाँ कभी, मैं आपको दे रही। मैं कहना जिसका पैसा उसी को दो, है ना। ये परमेश्वर का धन्यवाद है। देखो हम ईमानदार है ना, वो वफादार है। लिखा है मैं अपनी आंखें पर्दे लगाऊंगा, मुझे सत्य कहाँ से मिलेगी। फिर क्वेश्चन मार्क है, मुझे सत्य कहाँ से मिलेगी भाई। मैं तो हर जगह अपना नज़र डुरा रहा हूँ, ये मुझे मदद करे, वो करे, वो करे, कोई मदद नहीं कर रहा, है ना। अब क्या करूँगा, क्या करूँगा। अब तो मैं हार गया। अब तो ये लोग मना कर रहे हैं, सामने वाले मेरे भाई ने, मेरे घर में, मेरे परिवार ने, मेरे कलीसिया ने, हर पाक प्रभु के दास ने मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिया। अब लोग कहाँ, अब मेरी मदद कौन करेगा। पहला विश्वास टूट गया। लेकिन वचन क्या कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। मुझे सहायता ओनली परमेश्वर की ओर से मिलती है।
मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि अब चाहे वो सहायता आपको संकट से बचाने की हो, वो सहायता आपको डेवलप करने की हो, ऊंचाई के लिए हो, वो सहायता नौकरी की हो, वो सहायता किसी के लिए भी हो, सहायता किसी प्रकार क्यों ना हो, आपकी शादी को लेकर, मकान को लेकर, आत्मीयता को लेकर, इस संसार में जो उद्रव हो रहा है उसको लेकर, कोई भी सहायता का मतलब होता है मदद करना। जैसे आज मुझे मदद की तो फिर कहाँ से देगा परमेश्वर? अपने दूतों को भेजेगा। आमीन। तो वही चीज़ है, यहाँ लिखा है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आकाश पृथ्वी करता का मतलब बनाने वाला है ना, उसको क्रिएटर है, उसका बनाने वाला है। आकाश और पृथ्वी को बनाएगा तो क्या वो आपको नहीं बनाएगा? क्या कोई घर को नहीं बना सकता? जो आकाश और पृथ्वी करता है, जो आकाश में और पृथ्वी जो चीज़ है वो उसका है, तो क्या वो आपके घर, आपके परिवार को नहीं बना सकता? फिर क्या लिखा है? वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा शख्स कभी ना उड़ेगा। हालेलुया। जो आकाश और पृथ्वी करता है, ये वचन दिया था प्रभु ने सहायता के लिए। आगे जब हम वचन से तक पूरा 121 पढ़ते तो ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, प्रॉमिस है हमारे आने जाने सहायता करना। तो अगर आप अभी तक जिससे भी सहायता मांगते वहाँ नहीं मिल पाई, पहली सहायता, पहला वर्ड आपका परमेश्वर होना चाहिए। जब परमेश्वर होगा तो परमेश्वर अपने आप काम करेगा। किसको क्या भेजना? देखिए, पतरस ने सारी रात जाल डाला, नहीं पकड़ा, जाल फिर भी डाला। क्या प्रकाशन दे रहा प्रभु, है ना? उसको मछली आ गई। आप चिल्ला रहे हो, मदद कर रहे हो, भाई मुझे मदद करो, मेरी मदद करो, नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा ना। पहले प्रार्थना परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर प्रार्थना करो, वो आपको कहेगा बेटा अब इस इंसान से या यहाँ बोल या मैं इसको भेजता हूँ, वो अपने आप काम करेगा। परमेश्वर कहेगा अब जाल डाल, यानी कि अब वो काम कर जो पहले कर रहा था। पहले तो कर रहा था, मेरे बिना कर रहा था, असफल था, अब मेरे साथ करेगा तो सफलता होगी। हमें तो हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से ये 3 महीने भयंकर संकट के आपके आंखों के सामने है, तो भयंकर ब्लेसिंग की भी है जो भी आपकी आंखों के सामने होगा। और बस प्रार्थना करते रहें, हम एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। मेरा विश्वास, मेरा भरोसा परमेश्वर पे, मैं विश्वास से ऐलान कर सकता हूँ वो दिन आएंगे जब आप परमेश्वर की बड़ी महिमा देखोगे, और वो जल्दी देखने वाले हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरा धन्यवाद इन प्रार्थना के लिए पिता। हाँ मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ आप भविष्यवाणी पूरा करते हो, लेकिन दया मांगता हूँ संकट की भविष्यवाणी के लिए। लेकिन जो भविष्यवाणी तेरी ओर से ब्लेसिंग की उनकी लाइफ में पूरी होगी। ये 3 महीने जो आपने हमें दिए थे, 4 महीने पिता, सितंबर से दिसंबर तक 6 प्रार्थना की पिता, उसमें से 52 दिन आज हो चुके। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, अपने प्रार्थना का हर एक आंसर दे रहे हो। आपका धन्यवाद करता हूँ तेरे बच्चे पिता, तेरे दास के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। मेरे परमेश्वर, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। ये इनका प्रतिफल ये कभी नहीं खोएंगे, इनका प्रतिफल इनके साथ, इनके वंश के साथ बना रहेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ और ये प्रार्थना तू सुनेगा पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, इस समय जो तेरे दास है परीक्षा है उसको बाहर निकाल मेरे प्रभु। हमारी हर एक उठने बैठने की, हर एक चाल चलन पे तेरी चौकसी रहे पिता। हाँ पवित्र आत्मा का वरदान हमें दिया, धन्यवाद करते। मैं हाथ बढ़ा के प्रार्थना करता हूँ कि लेहन प्रार्थना निवेदन पे वो लेहन प्रार्थना करता हूँ, इनकी हर एक प्रार्थना निवेदन गवाही बदल जाए, ये गवाही देने पाए। एक बड़े उद्देश्य से ये तूने उनको बनाया है पिता, ये नीचे के लिए नहीं, बीमारी के लिए नहीं, गरीबी के लिए नहीं, ये रोने के लिए नहीं बने, ये ऊंचा के लिए बने हैं, ये हर्षोल्लास के साथ बने हैं, ये तेरी महिमा के लिए साथ बने। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए पिता। तू उनको छू, इनको नया कर दे। आज बहुत सारे लोग निराशा में है, परेशानी में है, दिक्कत में है, कर्ज में है पिता, बुरी आदत में है पिता, उन सबको तो बाहर निकाल। जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, वो कहीं से भी है, उनको ब्लेस कर, आशीषित कर पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ, हमने प्रार्थना सुनी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आपका आशीष है। गॉड ब्लेस यू। जुड़ते रहे, देखते रहे, प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर कार्य करेंगे। जय मसीह।